अक्सर कुछ कहानियां हमारी नज़रों के बिल्कुल सामने होती हैं, लेकिन हम उन्हें देख नहीं पाते। आज हम ऐसी ही एक छिपी हुई कहानी से पर्दा उठाएंगे। ये कहानी है दो बहुत ही आम फलों की, सेब और अनार। मगर यकीन कीजिए, ये इतनी आम नहीं जितनी लगती हैं। अच्छा, तो शुरुआत करते हैं इस दिलचस्प तस्वीर से। यहाँ एक सेब है जो हमें अनार का अंदरूनी हिस्सा दिखा रहा है। देखने में तो ये एक बड़ी प्यारी सी सादा सी तस्वीर है, लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि इस तस्वीर में सदियों पुराने राज छुपे हैं। तो पहली नज़र में हमें क्या दिखता है? दो फल। एक तरफ सेब है, बिल्कुल सादा सा, जाना पहचाना, और दूसरी तरफ अनार, थोड़ा पेचीदा, थोड़ा पुरस्रार। लेकिन यहाँ बात सिर्फ फलों की नहीं हो रही। ये समझें कि ये दो ऐसे किरदार हैं जिनकी शख्सियतें एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, और वो किसी तरह एक साथ आ गए हैं। अच्छा, तो इनकी कहानी को समझने के लिए ना हमें वक्त में बहुत पीछे जाना पड़ेगा। देखना पड़ेगा कि इनकी जड़ें कहाँ हैं और इनके रास्ते कितने अलग थे। चले देखते हैं कि ये दोनों किरदार आखिर आए कहाँ से हैं। और यहीं आकर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। इनके रास्ते एक दूसरे से हैरानकुन हद तक मुख्तलिफ थे। सेब का ताल्लुक वस्ती एशिया के पहाड़ों से है और ये गुलाब के खानदान से है। कदीम ज़माने में इसे एक बुनियादी काबिल भरोसा ग़िज़ा समझा जाता था। दूसरी तरफ अनार है जिसका ताल्लुक पारस यानी आज के ईरान से है, और इसका ख़ानदान भी बिल्कुल अलग है, और इसे इससे ऐशो इशरत और ताकत की निशानी समझा जाता था। तो देखा कितने मुख्तलिफ हैं दोनों। अब वक्त आ गया है कि हम उनके दानों में छुपी कहानियों को खोजें, यानी अब हम उन फलों के गहरे मतलब और उनसे जुड़े राजों से पर्दा उठाएंगे। देखें, कदीम तहजीबों के लिए ना ये फल सिर्फ खाने की चीजें नहीं थीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत ताकतवर अलामतें थीं। यानी जब कोई आम सी चीज जैसे कि एक फल किसी सकाफत में, कहानियों में, आर्ट में किसी बहुत बड़े ख्याल की नुमाइंदगी करने लगे तो उसे अलामत या सिंबल कहते हैं। तो सेब की कहानी क्या है? ख़ास तौर पर मगरबी रवायात में सेब और इल्म और आजमाइश से जोड़ा जाता है। सबने ममनुआ फल या फॉरबिडन फ्रूट के बारे में तो सुना ही होगा। तो इस तरह एक सीधा सादा सा सेब एक ऐसे फैसले की अलामत बन गया जिसने, कहा जाता है कि पूरी दुनिया ही बदल दी। और अनार की कहानी बिल्कुल ही अलग है। इसकी कहानी जुड़ी है ज़मीन से, जिंदगी और मौत के चक्कर से और कसरत से। इसके अंदर जो सैकड़ों दाने होते हैं ना, वो खुद फितरत के इस पूरे साइकिल की नुमाइंदगी करते हैं। इसकी ताकत का अंदाजा आप यूनानी दियोमालाई कहानियों से लगा सकते हैं। एक कहानी के मुताबिक अनार के सिर्फ चंद दाने ही मौसमों को बनाने और बिगाड़ने के लिए काफी थे। हुआ कुछ यूं कि जब परसेफोनी ने अनार के दाने चख लिए तो उसे हर साल कुछ महीनों के लिए पाताल में वापस जाना पड़ता था। जब वो जाती तो जमीन पर सर्दी छा जाती, और जब वो वापस आती तो अपने साथ बाहर लेकर आती। सोचें, सिर्फ चंद दाने। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये दो फल जिनकी तारीख इतनी मुख्तलिफ हैं, जिनकी कहानियाँ इतनी अलग हैं, ये हमारी आज की दुनिया में, हमारे किचन में एक बेहतरीन जोड़ी कैसे बन गए? जवाब बड़ा दिलचस्प है। दरअसल जो इनके दरमियान फर्क है ना, वही इनकी सबसे बड़ी ताकत है। कहते हैं ना, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। तो पकवान की दुनिया में ये बात बिल्कुल सच है। एक तरफ सेब का मीठा और हल्का जायका, और दूसरी तरफ अनार का तेज और खट्टापन। जरा सोचें, सेब का वो करकरापन और मिठास, और उसके साथ ही अनार के दानों का वो रसीला खट्टा मीठा धमाका। ये दोनों मिलकर एक बेहतरीन तवाज़न बनाते हैं। चाहे आप इन्हें सलाद में डालें, गोश्त के साथ सॉस बनाएं, या फिर जूस और स्मूदीज में इस्तेमाल करें, ये जोड़ी हमेशा कमाल करती है। तो इस पूरी कहानी से, इस तारीख और जायके के सफ़र से हम क्या सीख सकते हैं? क्या इसमें कोई गहरा सबक छुपा है? बिल्कुल, ये जोड़ी हमें तवाज़ुन का एक बहुत ही खूबसूरत सबक सिखाती है। ये कहानी है सादगी और पेचीदगी के मिलने की, एक जानी पहचानी चीज़ और एक पुरस्कार चीज़ के संगम की। ये दोनों जब मिलते हैं तो एक दूसरे की खूबियों को और भी निखार देते हैं, और एक ऐसी हम-आहंगी पैदा करते हैं जो अकेले रहकर मुमकिन ही नहीं थी। तो अब जब हम वापस उसी पहली तस्वीर को देखते हैं, तो क्या अब ये सिर्फ एक प्यारा सा कार्टून लगता है? नहीं ना। अब हमें इसमें हजारों साल की तारीख, पुरानी कहानियां और एक बेहतरीन तवाज़ुन की पूरी दास्तान नजर आती है। और यहीं पर मैं आपको एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ के जा रहा हूं। जरा सोचिए, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी और कितनी आम सी चीजें जो अपने अंदर ऐसी ही नाकाबिले यकीन कहानियां छुपाए बैठी हैं और बस हमारे थोड़ा गौर करने का इंतजार कर रही हैं।